वेलकम टू स्टडी विद टेक क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, आज 20 अगस्त 2020 आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे इस वीडियो में। साथ में आपको रिलेटेड फैक्ट्स भी बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल प्रेस कर दिए। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा जारी अटल रैंकिंग 2020 में कौन सा इंस्टीट्यूट पहले स्थान पर रहा है? पहला ऑप्शन देखिए आईआईटी दिल्ली, दूसरा आईआईटी मुंबई, तीसरा आईआईटी मद्रास, चौथा आईआईटी खड़गपुर। तो कौन से अटल रैंकिंग में टॉप पर रहा इंस्टीट्यूट? करेक्ट है ऑप्शन तीसरा आईआईटी मद्रास प्रथम स्थान पर रहा अटल रैंकिंग ARII 2020 में। देख लेते फुल फॉर्म क्या होता है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। इसकी घोषणा अवार्ड सेरेमनी के दौरान किया गया, जिसे होस्ट किया था शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्री कौन है? श्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने घोषणा की। दूसरे स्थान पर कौन था? आईआईटी मुंबई था। तीसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कौन टॉप पर था? प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास KIIT था प्राइवेट सेक्टर में टॉप पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? किसने ऋण स्वीकृत किया है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए? करेक्ट है ऑप्शन कौन सा देखिए, पहला वर्ल्ड बैंक, दूसरा AIB, तीसरा ADB, चौथा संयुक्त राष्ट्र। तो करेक्ट है ऑप्शन तीसरा एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB ने $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए। यह भारत में अपना एक पहली तरीके का सिस्टम होगा, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली टू मेरठ। इसे $1 मिलियन दिया है ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने। इस ट्रांजिट सिस्टम की हाई स्पीड 85। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस मनीला में है। मंडालुआंग फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट कौन है? मासात्सु आसाकावा है ADB एशियाई विकास बैंक के प्रेसिडेंट। मेंबर कितने हैं? 68 मेंबर है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 19 दिसंबर 1996। 19 दिसंबर 1996 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके मेंबर हैं 68। ILO और ADB की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण भारत में लगभग कितने लाख युवा अपनी नौकरी खो चुके हैं? ILO क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन व एशियाई डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के अनुसार भारत में लगभग कितने लाख युवा अपनी नौकरी खो चुके हैं? अभी रिपोर्ट हाल ही में दोनों ने लॉन्च किया अपना। पहला देखिए 10 लाख, दूसरा 41 लाख, तीसरा 90 लाख, चौथा 2 लाख। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। लगभग 41 लाख भारतीय युवा अपनी नौकरी खो चुके कोविड-19 महामारी की वजह से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और ADB के रिपोर्ट के अनुसार। यह भी रिपोर्ट वैश्विक आधार पर बनाया ILO ADB ने, लेबर ऑर्गेनाइजेशन और ADB ने बनाया है। बेरोजगारी डाटा जो उपलब्ध रहता है विभिन्न देशों में, उसी के आधार पर यह रिपोर्ट बनाई एशियाई डेवलपमेंट बैंक और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ADB के बारे में आप जान चुके हैं पहले क्वेश्चन में। देख लेते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? गॉय राइडर इसके DG हैं। डायरेक्टर जनरल इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला विश्व डेंगू दिवस, दूसरा विश्व मलेरिया दिवस, तीसरा विश्व कार्टून दिवस, चौथा ऑप्शन विश्व मच्छर दिवस। तो 20 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट है ऑप्शन चौथा विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ब्रिटिश चिकित्सक थे रोनाल्ड जॉस, इनको सम्मान देने के लिए इनके याद में विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस? जो ब्रिटिश चिकित्सक थे महान रोनाल्ड रॉस, उन्होंने यह पता लगाया था कि मलेरिया का संचरण किसके माध्यम से होता है? मॉस्किटो के माध्यम से होता है। इसलिए रोनाल्ड रॉस की याद में 20 अगस्त को मॉस्किटो डे मनाया जाता है, विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। जान लेते हैं मॉस्किटो के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं मच्छर के कारण। पहली है मलेरिया, दूसरा है डेंगू, तीसरा चिकनगुनिया, चौथा येलो फीवर, पाँचवा जीका वायरस, छठा इंसेफ्लाइटिस, सातवां वेस्ट नील वायरस। इतने बीमारियां होती हैं। देख लीजिए मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका वायरस, इंसेफ्लाइटिस, वेस्ट नील वायरस। मच्छर के कारण ये मच्छर जनित बीमारियां हैं। तो इन्हीं के रोनाल्ड रॉस जो चिकित्सक थे ब्रिटेन, उनकी याद में मनाया जाता है 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के संचालन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पहला ऑप्शन देखिए हरियाणा, दूसरा उड़ीसा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा पंजाब। करेक्ट कौन सा ऑप्शन है?
करेक्ट है चौथा। पंजाब टॉप पर है, प्रथम स्थान पर है। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के संचालन में प्रथम स्थान पर है पंजाब राज्य, ऑप्शन 4। हेल्थ वेलफेयर सेंटर ऑपरेशनलाइजेशन में कौन है? पंजाब राज्य फर्स्ट रैंक है। पंजाब के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। जान लेते हैं पंजाब के बारे में और डिटेल। वहाँ के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह। पारंपरिक नृत्य कौन कौन सा है पंजाब का? देख लीजिए, भांगड़ा है, मालवाई गिद्धा है, झूमर है, जागो है, कार्थी है, जिंदुआ है, डंडास है, सम्मी, किकली, लुड्डी, डंकारा। इतने पारंपरिक नृत्य हैं, ट्रेडिशनल डांस पंजाब में। सीएम अमरिंदर सिंह, गवर्नर बृजेंद्र पाल सिंह बदनौर है गवर्नर पंजाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कब विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। कब वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया गया? पहला ऑप्शन 18 अगस्त, दूसरा 19 अगस्त, तीसरा 20 अगस्त, चौथा 17 अगस्त। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? करेक्ट है ऑप्शन दूसरा 19 अगस्त को। इस दिवस की शुरुआत 2009 में हुई थी। इस बार यह दिवस कोरोना योद्धाओं में के लिए मनाया गया, जो अग्रिम पंक्ति के हमारे कार्यकर्ता हैं कोरोना फाइटर्स, उनके सम्मान के लिए इस बार वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2020 मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेशन सॉल्यूशंस लॉन्च किया? पहला डॉक्टर श्वेता सिंह, दूसरा ऑप्शन नितिन गडकरी, तीसरा रविशंकर प्रसाद, चौथा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो किसने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेशन सॉल्यूशंस लॉन्च किया कैंपेन? करेक्ट है ऑप्शन तीसरा रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। यह क्यों लॉन्च किया गया है? यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्टार्टअप्स के लिए एक सशक्त वातावरण तैयार करने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेशन सॉल्यूशंस लॉन्च किया श्री रविशंकर प्रसाद ने। केंद्र सरकार ने गन्ने के एफआरपी में कितने रुपए प्रति कुंतल की बढ़ोतरी कर दी है? पहला 50, दूसरा 15 रुपये, तीसरा ऑप्शन 10 रुपये, चौथा 5 रुपये। तो केंद्र सरकार ने गन्ने के एफआरपी में कितने रुपए प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की? एग्जाम में पूछ लेता है। करेक्ट है ऑप्शन तीसरा 10 रुपये की बढ़ोतरी की। साथ ही कैबिनेट ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की भी। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किसके साथ समझौता कर धन्वंतरी रथ नामक सेवा शुरू की है? पहला एम्स, दूसरा पंतजल, तीसरा दिल्ली पुलिस, चौथा डीआरडीओ। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने धन्वंतरी रथ नामक एक मोबाइल सेवा शुरू की है, किसके सहयोग से? करेक्ट है तीसरा दिल्ली पुलिस। यह धन्वंतरी रथ आवासीय कॉलोनियाँ जो होती हैं पुलिस की, उन लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं जारी किया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से। धन्वंतरी रथ टू ब्रिंग आयुर्वेदा एट डोर स्टेप ऑफ दिल्ली पुलिस फैमिलीज, जो आवासीय कॉलोनी में रहते हैं उनके लिए यह धन्वंतरी रथ शुरू किया। किस पेमेंट बैंक लिमिटेड ने जन बचत खाता लॉन्च किया है? पहला पेटीएम, दूसरा फोनपे, तीसरा फिनो, चौथा जियो पेमेंट बैंक। तो किस पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया? करेक्ट है ऑप्शन तीसरा फिनो। फिनो ने जन बचत खाता डिजिटली लॉन्च किया है। यह जन बचत खाता आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड है। फिनो पेमेंट बैंक ने इसे लॉन्च किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फिनो पेमेंट बैंक का? महाराष्ट्र मुंबई में। इसके एमडी सीईओ कहें ऋषि गुप्ता। ऋषि गुप्ता फिनो पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ हैं। फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 20 अगस्त के। कल मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।